अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए इसी श्लोक को हम चौपाई में सुनते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़त असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होनी धर्म की हानि, जब जब अधर्म बढ़ जाता है धर्म की हानि होती है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही अर्थात बढ़ते हैं असुर अधम अभिमानी। जो ऐसे लोग होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब क्या होता है? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, विविध रूप धारण करके अवतरित होते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा क्या करते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन संत पुरुष भक्त उनकी पीड़ा का हरण करते हैं, दूर करते हैं भगवान। आज ही हम लालजी भाई से बहुत सुंदर संवाद कर रहे थे, गोष्ठी कर रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे कि देखो कैसा एक हमारे भारतीय संस्कृति में दिव्य ज्ञान है। लोग तो आज बात करते हैं डार्विन की थियरी में, हमारे वहां तो पहले से इवोल्यूशन कैसा है। आप देखिए सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? मत्स्य अवतार। कहाँ हुआ? पानी में हुआ। और उसके बाद दूसरा अवतार कौन सा हुआ? कछुए का हुआ, कच्छप अवतार, जो पानी में भी है और जमीन में भी है। हुआ ना, इवोल्यूशन हुआ, पानी में भी है जमीन में भी है। उसके बाद तीसरा अवतार कौन सा हुआ? वराह अवतार हुआ। सूकर रूप भगवान ने धारण किया पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष उन्होंने पृथ्वी का अपहरण किया था, चले गए थे सुतल में और भगवान वहां पे गए तो वराह अवतार धारण किया, जो पानी में भी है, जमीन में भी है और कीचड़ में भी है। उसके बाद कौन सा अवतार हुआ? नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। क्या है? आधा मनुष्य आधा पशु। देखो थोड़ा थोड़ा मनुष्य शुरू हुआ, पशु तो है लेकिन मनुष्य भी है। उसके बाद कौन से अवतार हुए? वामन अवतार, संपूर्ण मानव। अब संपूर्ण मानव, पशु नहीं, संपूर्ण मानव, लेकिन छोटे थे, 3.5 फीट के थे भगवान, छोटे। उसके बाद कौन आए? परशुराम आए और उनकी हाइट बढ़ गई। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस विचरण करके जा रहे थे तो एक मध्य प्रदेश की गुफा में परशुराम जी से दर्शन हुए थे उनके, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी कहलाते हैं ना। तो संत परमहंस ऐसे खड़े थे भगवान स्वामी के, परशुराम जी बैठे थे, फिर भी उनका मस्तक संतों के सामने था, ऐसी उनकी हाइट थी। तो कहने की बात संपूर्ण मानव, यह परशुराम अवतार। लेकिन परशुराम में क्रोध है। आगे प्रसंग आएगा, राम भगवान ने धनुष से तोड़ा तब परशुराम जी गुस्से होकर आए। और परशुराम के बाद आए राम भगवान, शांत, पारिवारिक मूल्य लेकर आए, मर्यादा लेकर आए और धर्म की स्थापना के लिए। उसके बाद कौन आए? श्री कृष्ण भगवान। स्वयं तो आनंद में थे, सभी को आनंद करवाया, गोपियों को, गोप बालकों को, पांडवों को, सबको आनंद कराया। आप देखिए कैसे अवतार होते, अलग अलग अवतार होते। हमारे सनातन धर्म की महानता तो यह है कि बुद्ध को भी अवतार मानते हैं। बोलो, बुद्ध ने क्या किया? अंतर में देखा। और आगे आएगा कल की अवतार, जैसा समय वैसा रूप वैसा कार्य, इवोल्यूशन है। तो हमारा जो सनातन धर्म है दैट इज 100% साइंटिफिक रिलीजन। रिलीजन शब्द तो हम ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन सनातन धर्म है। तो भगवान राम भी इस धरातल पर अवतरित हुए और भगवान अनेक दिव्य चरित्र करने लगे। गॉड इज डिवाइन, हमारे जैसे लगते हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं है।
योगी जी महाराज, प्रमुख से महाराज के गुरु कहा करते थे कि एक बार एक आदमी शहर से गांव में अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। घर का दरवाजा खटखटाया। 10 साल का बालक, उसका बेटा, वो बाहर आया।